बिखर जाती हूँ ये सोच के कि मक्का शरीफ को कहती हूँ गाइज। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से जो मेरा एक ड्रीम किस तरीके से ये बना कि मतलब ऑब्वियसली हर मोमिन का होता है, बट मैं बहुत छोटी थी तब से ये मेरा ड्रीम है। आई वॉज जस्ट 8 या 9 ईयर्स ओल्ड। तो हमारी जो फाइजा आंटी है उनके फ़ोन में ना रिंगटोन बजती थी। तो रिंगटोन ऐसी थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वो जब भी ये बजती थी ना तो मैं इसको मेमोराइज करती थी ये रिंगटोन को उनके फ़ोन में। और मैं मतलब फाइजा आंटी जो थे हमारे नेबर थे, तो मैं उनके यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो जाता था कि स्टे भी करती थी, रुकती थी। तो उनके फ़ोन में जब भी ये बजता था ना तो मैं याद तो कर ली थी दुआ, बट फिर मैं उनसे पूछती थी कि उनसे एक बार मैंने पूछी कि दुआ किस चीज़ की है, ऐसी ये क्या है मतलब हसन। तो उन्होंने बोले कि आप पता है मक्का शरीफ? मैंने बोली हाँ। तो बोले मक्का शरीफ में जब जाते हैं ना तब ये दुआ पढ़ते हैं। और मुझे लब्बैक से मोहब्बत हो गई थी वो टाइम पे, और मुझे दुआ इतनी पसंद थी कि मैं ना ऐसी रैंडमली बैठे बैठे बोलती थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आई डिडंट नो बट स्टिल आई यूज्ड टू टेल दिस ऑन लूप, रिपीट दिस ऑन लूप। तो जब मुझे थोड़ी सी सेंसेस में मैं आई और तब से मेरा ड्रीम था कि हाँ अब मैं मक्का शरीफ, मतलब इतने छोटेपन में मेरा ऐसा हो गया कि मुझे मक्का शरीफ जाना पड़ेगा अगर ये दुआ बोलनी है वहाँ जाके, ऑन रिपीट दुआ पढ़ते ऐसा वैसा। तो उसके बाद से जब मैं सेंसेस में आई, आज जब मैं मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जा रही थी, तो मेरे दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये तो मेरा बचपन का सपना है जो आज पूरा हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि जैसी मैंने नियत बांधी और जब मैंने पहली दफ़ा बोली, पहली दफ़ा ये कलमा पढ़ी लब्बैक लब्बैक, तो एक अलग सी अभी भी मुझे एक अलग सी सेंसेशंस आ रही है मेरी बॉडी में, क्योंकि है वैसी तासीर ये दुआ में, ये कलमा में वैसी तासीर है। मदीना शरीफ से जब मैं मक्का शरीफ आ रही थी तब मैंने जब ये बोल रही थी मिकात लेने के बाद, तो एक अलग से इमोशंस आ गए, एकदम मिक्स्ड। आई वॉज हैप्पी दैट इट इज़ माई ड्रीम, जो ड्रीम कम ट्रू होने वाला, और एक उदासी थी। अब वो सबको पता है क्या है। कोई नहीं समझेगा। Not a single person on this planet will understand what I am going through right now. मेरे अल्लाह जानते, मेरे खुदा जानते कि मैं क्या चीज से जा रही हूँ। बहुत टफ है, बहुत टफ है, इजी नहीं है, इजी नहीं है। ऐसा इजी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है ओह हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। कभी टूट जाती हूँ, एकदम बिखर जाती हूँ ये सोच के कि मैंने मक्का शरीफ को पाने की भाई इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स हो गई थी मेरी। I couldn't control my emotion। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि हर मोमिन के नसीब में आना हो, हर कोई। Actually these all emotions are just piling। this is just piling। I couldn't control। आप समझ रहे हो, मेरे से नहीं हो रहा था कंट्रोल। जब मैंने काबा शरीफ को हाथ लगाई, there was this thing from inside जो बोल रहा था मिसिंग। पर एक चीज मैं बोलूंगी,
मेरे लिए बस एक ही चीज और लूप दिमाग में चलती है, और मैं लगभग से एक ही चीज हमेशा शिकायत करती हूँ कि क्या कमी छोड़ी थी मैंने। ज़ोहान ने डिजर्व दिस बेबी। ज़ोहान इससे अच्छा डिजर्व करता है, बेटर डिजर्व करता है, इसलिए उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ पला है। आज जो ज़ोहान के लिए लोगों ने तारीफ की है, अननोन लोग मेरे मुंह पे आके बोल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बिकॉज वो 1 मिनट के लिए नहीं रुका है। वो उसने पूरा सफा मरवा पैदल किया है और भाग के किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्व है मुझे मेरी औलाद पे बहुत ज्यादा, जो इतने टाइम से मैंने अंदर रखी थी ना। क्या बताओ, एकदम बाहर आ गया, एकदम बाहर आ गया। और जो मुझे मजा आई है कि बस नहीं रुकना है। जितना दर्द था सब मैंने बाहर निकाल दी। अभी भी है थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने के बाद चले जाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं सब कुछ यहाँ छोड़ के जाऊंगी। अपना जो हैवी हार्ट है वो यहाँ से एकदम हल्का करके जाऊंगी इंशाल्लाह। तवाफ के टाइम बाप रे, वो टाइम पे तो ऐसा लग रहा था हाँ निदा तू आई है यहाँ पे तवाफ के लिए। और फिर तो नहीं हो रहा था ना, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम मक्का शरीफ को देखी, मेरे दिल में कुछ मांगने जैसी चीज नहीं हुई। मैं बस हैंग थी, मैं बस एकदम ब्लैंक हो गई थी कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ आ गई, मुझे यहाँ बुलावा आ गया। हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, बाप रे बाप। और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मेरे ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम अचानक से सुन करके दर्द स्टार्ट हो गया, और मैं ऐसा पकड़ के रखी हूँ सर। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, मेरे को पूरा ऐसा सर दर्द हो रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा था मेरे को कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने बुलावा दिया यहाँ पे। माशाल्लाह। हर किसी के लिए मैंने एक ही दुआ की कि हर मुसलमान, हर मोमीन को यहाँ पर आने का मौका मिले, चाहे कैसे भी, बस आने का कोई जरिया बन जाए और यहाँ आ जाए। आज मेरी जिंदगी में मेरे सबसे बड़े जरिया मेरे माँ बाप बने, और उसके बाद कोई बना है तो सबा और खालिद भाई। ऑब्वियसली जो इतने अच्छी तरीके से अरेंजमेंट, मेरे स्टे का अरेंजमेंट जो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी मेरे डैड ने जो मेहनत की है, और उन्होंने सोचे थे कि कहीं और जाना है, बट फिर मेरे लिए यहाँ पर आ गए। वो तो बहुत, उनको तो ऐसा हो गया था कि मैं नसीब वाला कि मेरा फिर से बुलावा है नहीं था, तो टेंशन मत ली, मेरा बुलावा है, मुझे जाना ही उधर। तेरे वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं एकदम वैसी हो गई थी कि अरे डड्डू आपको जाना था ईरान इराक, तो बोले नहीं बेटा, तुझसे बढ़कर कभी कुछ नहीं है। और हमेशा हमने देखो बोले कि चल कर हमारे साथ चल। मुझे ऐसा था कि अब समझ रहे होगे, कोई नहीं, नसीब में ऐसा लिखा था और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और शुक्र अदा करती हूँ मेरे मौला का, मेरे खुदा का, मेरे अल्लाह का। अल्लाह के घर पर आई हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। ये मत समझना कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मेरी जिंदगी संवरना अब शुरू होगी इंशाअल्लाह। नहीं ये नहीं क्या हुआ बेटा? यकीन नहीं हो रहा है। नहीं रोना नहीं आगे ना, अल्लाह ने बुला लिया देखो बेटा आज तक के। रो मत इधर नहीं रोना मत रो।
كده يبقى الرابعة. يا رب يعز حبيبي.